हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। चलिए आज हम न्यू चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं और उसके में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। हम अलग अलग तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो कि मेटल की बनी होती है। कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल? वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम? अब अगर आप अपने घर में देखिए कि कितनी तरह की मेटल की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मेटल कहाँ से आते हैं। You have studied that the Earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks. ये तो हम सभी जानते हैं, छोटी क्लास से भी आपने पढ़ा होगा कि अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल होते हैं जो पत्थरों में रहते हैं। Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. और अलग अलग तरह के मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन मिनरल से उसकी रिफाइनमेंट करने के बाद। उसको रिफाइन करते हैं ना, पिघलाते हैं गर्म करके, है ना। उसके बाद फिर उससे सभी को अलग किया जाता है। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made of from minerals. और कितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, छोटे से पिन से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक, बड़े बड़े जहाज़ तक, सबके सब मिनरल से बने होते हैं। द रेलवे लाइन्स एंड द टारमैक paving of the road, our implements, machinery too are made from minerals. और इस तरह से और भी चीज़ें, उदाहरण बहुत सारे हैं। रेलवे लाइनें हैं, टारमैक जिससे सड़क बनाया जाता है, या फिर कोई भी इम्प्लीमेंट यूज़ का सामान जो होता है वो, मशीनें, ये सब के सब मिनरल से बनी होती हैं। कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल। कार, बस, ट्रेन और एरोप्लेन भी मिनरल से बने होते हैं। रन ऑन पावर रिसोर्सेज डेराइव फ्रॉम द अर्थ। और फिर धरती से प्राप्त की गई जो ये होती पावर रिसोर्सेज होते, पावर एनर्जी जो होती है, उससे इसको हम चलाते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी तरह तरह के मिनरल होते हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज मिनरल फॉर देयर लाइवलीहुड। इंसान ने अपने जीवन के हर स्टेज में, इंसान कब से, जब से वो केव्स में रहा करता था तब से लेकर अब तक ना जाने कितने बदलाव आए हैं इंसान के जीवन में। तो हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में उसने मिनरल्स को इस्तेमाल किया है। वो अपने गुजारे के लिए यूज़ करता है, उसको डेकोरेशन सजाने के लिए, फेस्टिविटीज़ में इस्तेमाल करता है, रिलीजियस और सेरेमोनियल राइट्स में भी इसका इस्तेमाल करता है। अब देखिए व्हाट इज़ मिनरल। मिनरल क्या है? Geologists define mineral as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. जियोलॉजिस्ट लोगों ने जो डेफिनीशन मिनरल की दी है वो है एक होमोजेनस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जियोलॉजिस्ट लोगों ने ये कहा कि ये होमोजेनस है। होमोजेनस मतलब एक ही तरह की चीज़ का एक सार जैसी चीज़ का बना रहा एक सब्सटेंस है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक डेफिनिट होता है, डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। आपने साइंस में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, है ना। तो मिनरल आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑफ नेचर। मिनरल अलग अलग रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। और सबसे मजबूत डायमंड से लेकर सबसे सॉफ्ट टैल्क पाउडर, जो आप फेस पाउडर, ये सब पाउडर जो यूज़ करते हैं वो। वाई आर दे सो वैरिड? इतनी वेराइटी क्यों है इसमें? वी हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम रॉक्स, लर्न अबाउट रॉक। हमने रॉक्स के बारे में पहले ही बहुत बहुत सारी जानकारी
ली हुई है, छोटी क्लासेस से 6-7 से ही ये सब चीज़ें पढ़ाई जाने लग जाती हैं। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल। रॉक्स में ही ये जो मिनरल होते हैं ना वो पाए जाते हैं। एक होमोजेनस, ये एक ही तरह के होते हैं और एक जगह इकट्ठा रहते हैं पत्थरों में। सम रॉक फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली। ऐसे तो आमतौर पे मिनरल कई दूसरी चीज़ों से भी मिला हुआ रहता है और हमें बाद में उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन लाइमस्टोन जो है वो एक सिंगल मिनरल से ही बना हुआ होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन। लेकिन ज़्यादातर मिनरल जो होते हैं, ज़्यादातर पत्थर जो होते हैं उनमें अलग अलग मिनरल, उनके अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं, है ना। अलग अलग प्रोपोर्शन में पत्थरों में वो पाए जाते हैं। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अभी तक तो 2000 तरह के मिनरल के बारे में पता चला है। ओनली अ फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो इतनी मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं पत्थरों में कि इंसान उसे निकाल कर इस्तेमाल कर सके। अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी formed from a certain combination of element depending upon the physical and chemical condition under which the material forms। एक ख़ास तरह का मिनरल जो होता है वो उसकी कुछ कॉम्बिनेशन जो होती है वो इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि उसकी फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशन कैसी थी और जब वो मटेरियल बना था। दिस इन टर्न रिजल्ट इन द वाइड रेंज ऑफ कलर्स। यही कारण है कि आप देखिएगा कि हर मिनरल की अलग कलर होती है, उसकी हार्डनेस अलग होती है, क्रिस्टल फॉर्म उसका अलग होता है, लश्चर यानी चमक और डेंसिटी अलग अलग होती है। दैट अ पर्टिकुलर मिनरल पजेस, यही कारण है कि सभी का अलग अलग होता है ये क्वालिटी। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रोपोर्शन टू क्लासीफाई द मिनरल। इसलिए जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन मिनरल को क्लासीफाई करने के लिए उनकी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, उनका कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्चर एंड डेंसिटी को। However, for general and commercial purpose, minerals can be classified under कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसको एक आपको फिगर 5.1 में ये दिखाया गया है कि आप कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे। मिनरल को मेटेलिक होता है, फिर नॉन मेटेलिक, फिर एनर्जी मिनरल्स होते हैं। अब देखिए हम बारी बारी से उसको पढ़ेंगे। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल, सबसे पहले हम कैटेगरी बनाते हैं कि वो कहाँ पाया जाता है। वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ज़्यादातर मिनरल जो है वो ओर में पाए जाते हैं। द टर्म ओर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन accumulation ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट। ये टर्म ओर जो है इसका इस्तेमाल इस बात को डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है कि एक मिनरल जो है दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होकर कितनी मात्रा में वहाँ है। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी सफिशिएंट in sufficient concentration to make its extraction कमर्शियली वायबल। लेकिन जब आपको ये मिनरल मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी देखेंगे कि उसमें कितना कंसंट्रेशन उस मिनरल का है। सफिशिएंट अगर है तभी आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कमर्शियली यूज़ करने के लिए, यानी वो कमर्शियली यूज़ करने के लायक है कि नहीं देखने के बाद ही आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। The type of formation or the structure in which they are found determine the relative ease with which mineral ore may be mined। उसके बाद फिर जब ये पता चल जाता है कि भाई उसका स्ट्रक्चर देखने के बाद फिर ये डिटरमाइन करने के बाद कि कितनी आसानी से वो मिनरल ओर जो है उसको खदान से निकाला जा सकता है। दिस ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले ये भी देखा जाता है भाई उसमें खर्चा कितना आएगा। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल अकर। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मिनरल जो है किस रूप में धरती के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल जनरली अकर इन दीज फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म में मिलते हैं वो। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, मिनरल में अकर इन द क्रैक्स
इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल ज़्यादातर क्रैक्स, जो उसमें बीच में टूटी हुई जगह होती है, या क्रेविसेस, फॉल्ट, इन सब में पाए जाते हैं। तो ये छोटी बड़ी दरारों में और जॉइंट्स में पाए जाते हैं। स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन्स, यानी कि जब छोटी पतली जगह पे ये पाए जाते हैं तो उनको वेन्स कहा जाता है, और जो बड़े जगहों पर पाए जाते हैं उनको लोड्स कहा जाता है। In most cases, they are formed when the mineral in liquid, molten or gaseous form are forced up through the cavities toward the earth's surface. और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जब ये मिनरल लिक्विड या पिघले हुए फॉर्म में होते हैं या फिर गैस के रूप में होते हैं, तो ये ऊपर जो है खाली जगहों पर धक्का मार के अर्थ सरफेस की तरफ आ जाते हैं। दे कूल, वो ठंडे हो जाते हैं, सॉलिडिफाई और सॉलिड के रूप में हो जाते हैं जब वो ऊपर आते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड। कई मेटेलिक मिनरल्स हैं जैसे टिन, कॉपर, जिंक और लेड, ये सब के सब वेन्स और लोड में पाए जाते हैं। In sedimentary rock, a number of mineral occur in beds and layers. Sedimentary rock में बहुत सारे मिनरल जो हैं वो बेड यानी धरती के समतल और एक लेयर के रूप में, है ना। They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. ये तब बनते हैं जब डिपोजिशन जो है या उनका इकट्ठा होना या कंसंट्रेट होना हॉरिजॉन्टली होता है धरती के समानांतर। Coal and some form of iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure. कोल और दूसरे कई आयरन ओर वगैरह होते हैं, कुछ फॉर्म आयरन ओर के भी होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक धरती के अंदर हीट और प्रेशर के बीच दबे रहते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल इंक्लूड जिप्सम, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। और कई सेडिमेंट्री मिनरल्स हैं जिसमें जिप्सम है, पोटाश सॉल्ट है और सोडियम सॉल्ट है। दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवोपरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन। इनका निर्माण तब होता है जब पानी बहुत एवोपरेट होता है, तो फिर क्या होता है, वो नीचे जमा हो जाते हैं। मिनरल जो होते हैं वो धरती पर जमा हो जाते हैं और फिर उनको निकाल लिया जाता है। जैसे नमक वगैरह आपने देखा ही होगा कि नमक के लिए क्या करते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में गड्ढे जैसे बना दिए जाते हैं और उनमें नमकीन पानी जो होता है उसको भर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि गर्मी के कारण पानी एवोपरेट हो जाता है और नमक की एक लेयर जमा हो जाती है जिसको निकाल के बाद में रिफाइन कर दिया जाता है, जिसको हम खाते हैं नमक को, है ना। तो इस तरह से क्या है कि लीविंग रेसिड्यू। उसके बाद अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। एक और तरीका है मिनरल बनने का, वो क्या है, सरफेस रॉक डिकम्पोज हो जाए यानी टूट जाए, एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस कंस्टिट्यूएंट। फिर क्या होता है, उससे जो पानी में घुल जाने वाले सब्सटेंस होते हैं वो निकल जाते हैं पत्थरों से धुल धुल कर, है ना। लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल। और इस तरह से क्या है, फिर जो बचा हुआ रहता है वो टूटा फूटा मटेरियल रह जाता है, कंटेनिंग ओर, जिसके अंदर ओर होते हैं। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड इन दिस वे। बॉक्साइट इसी तरह से बनता है। Certain mineral may occur as alluvial deposit in sands of valley floors and the base of hills. कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो कि अलूवियल डिपॉजिट के साथ होते हैं, जब ये रेत के रूप में जब होते हैं वैली फ्लोर पे या बेस ऑफ द हिल्स में। These deposit are called placer deposit. इनको placer deposit भी कहा जाता है, and generally contain mineral, और इनके अंदर मिनरल भी पाए जाते हैं, which are not corroded by water. ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो पानी से ख़राब नहीं होते, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, प्लैटिनम है ना। उसके बाद ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल। ओशन वाटर में भी बहुत तरह के मिनरल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज टू वाइडली डिफ्यूज्ड टू बी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस। वो पानी में इतना ज़्यादा घुले हुए रहते हैं कि उनको इकोनॉमिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना, इतनी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के ये नहीं होते। हाउएवर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन आर largely derived from ocean water. Common salt
मैग्नीशियम और ब्रोमाइन को ओशन वाटर से ही निकाला जाता है। द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैंगनीज नोड्यूल्स। ओशन बेड्स यानी समुद्र के अंदर की नीचे की जो परत होती है वहाँ पर मैंगनीज नोड्यूल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. भारत में बहुत तरह की mineral resources पाई जाती हैं. However, these are unevenly distributed. लेकिन भारत में हर जगह ये नहीं पाए जाते. Broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserve of coal, metallic mineral, mica and many other non-metallic mineral. Peninsular plateau वाला इलाका जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल के रिज़र्व हैं, जिसमें इसमें कोल है, मेटेलिक मिनरल्स हैं, माइका है और दूसरे नॉन मेटेलिक मिनरल भी पाए जाते हैं. सेडिमेंट्री रॉक ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला. सेडिमेंट्री रॉक्स जो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्से में के पेनिनसुला के हैं वहाँ पर क्या होता है, इन गुजरात एंड आसाम है मोस्ट ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट. इन सब जगहों पे पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं. राजस्थान विथ रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला हैज़ रिजर्व ऑफ मेनी नॉन फेरस मिनरल. राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल पाए जाते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है ना. द वास्ट अलूवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल. नॉर्दर्न प्लेन वाला जो हिस्सा है यहाँ किसी तरह के मिनरल नहीं पाए जाते. These variations exist largely because of the differences in the geological structure, process and time involved in the formation of mineral. ये वेरिएशन जो है इसलिए देखा जाता है कि ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कब बने थे, प्रोसेस क्या थी और कितना टाइम लगा था, इसके ऊपर मिनरल के निर्माण निर्भर करता है. ठीक है, तो हम आगे चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. और साथ ही साथ मैं एक और बात बता देती हूँ, ये कि बहुत जल्दी ही मैं फिर से MCQ बनाकर इस चैप्टर का भी सेंड करूँगी और आप उसे ध्यान से पढ़ना, उसको पढ़ के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना ताकि आसानी से हो आपको एग्ज़ाम के समय पढ़ने में. थैंक यू वेरी मच. लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे वीडियो को.